आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो मैं आज क्या काम कर रही हूँ वो मैं अभी अभी आपको दिखाऊंगी। पूरे 2 बज गए हैं और अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का काम मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा काम लगी हुई हूँ मैं। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ एक फैंसी ड्रेस। ये देखिए ये है ब्लाउज का कपड़ा जो 350 रुपये मीटर है और इसमें मैंने ये बढ़िया वाला अस्तर लगाया है। और ये मैं फ्रंट तैयार कर रही हूँ और ये है बैक। तो बैक का मैंने नेक तो तैयार कर दिया है, ये देखिए सिंपल नेक मैंने तैयार कर दिया है। और ये बहुत बड़े साइज़ का है तो ब्लाउज काफ़ी हेल्दी लेडी का है। तो और इसके नीचे मुझे बनाना है लहंगा और इसकी ये है चुन्नी। चुन्नी मैं नेट की रंगवा के लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारी सी चुन्नी है ये रही, ये देखिए। और लहंगे को भी हम मिरर वर्क करके तैयार करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप पूरे व्लॉग को ज़रूर देखना। और बहुत प्यारी सी ड्रेस रहने वाली है और हम किस तरह से स्टिच करेंगे वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ब्लाउज़ को काटा है और किस तरह से इसकी सिलाई होगी और कैसे हम लहंगे को तैयार करेंगे। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। तो गाइज एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको कट किया है। ये देखिए मैंने प्लीज कट में कट किया है और ऊपर से हमारी 50 इंच फिटिंग है और कमर से हमारी 45 इंच फिटिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कट किया है, बहुत हैवी साइज है। और 17.5 की इसकी लेंथ तैयार रखनी है। ये देखिए इस तरह से हम, आप चाहो तो यहाँ पे पहले सिलाई लगा सकते हो। अगर आप ऐसे ही सेट कर सकते हो तो आप बिना सिलाई 20 की सिलाई कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से ये आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी सिलाई लगा देंगे। और मैं इसका फाइनल लुक आपको जरूर दिखाऊंगी मेरे कस्टमर को पहना के। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इंटरलॉक लगा देंगे। इंटरलॉक लगाने के बाद हमारे ये धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। और हम चाहें तो यहाँ पे गुम सिलाई भी कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा कम टाइम है तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी में तैयार करूँगी। तो मैं बीच में इसमें इंटरलॉक लगा के लेके आती हूँ। तो देखिए गाइज इस तरह से मैंने इस वी नेक वाले गले को कट किया है बुकरम पे। और अब हम इस तरह से इस पर जॉइंट लगा देंगे। वैसे तो मैं रेडीमेड गला भी डाल सकती थी लेकिन वो थोड़ा छोटा था साइज़ में, तो फिर मैंने बुकरम को कट किया है। बिल्कुल बीच में मार्किंग करके और इस तरह से स्टिचिंग लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं क्रिस्टल मोती में इसके लेस लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने इस शेप का काटा है ब्लाउज को। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए इसको हमें गुम सिलाई करने के लिए ये इस वाली पट्टी को ऊपर लगा के और अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। आप चाहो तो आर्टिन से भी इसको सिक्योर कर सकते हो। ये इस तरह से है और ऐसे अंदर की ओर इसको फोल्ड कर देंगे।
पूरी फिनिशिंग के साथ मेरी लेंस लग के तैयार हो गई है और इधर से भी इसको गुम कर दिया है मैंने। और अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। देखिए गाइस, ये काट रही है लहंगा। मैं देख रही हूँ इनको क्या बनाएंगी, ये पता नहीं। हाँ, ये कैन कैन का लहंगा इन्होंने कट किया है और सिल लेंगे भी यही, मैं नहीं सिलने वाली है। और मेरा ये ब्लाउज इतना कंप्लीट हो चुका है, इसके बाजू रह गई है और बाजू हम प्लेन लगाएंगे। तो पहले लहंगे को कट कर लेते हैं, बाद में हम प्लेन बचे हुए कपड़े से ही बाजू लगाएंगे। तो ये हैवी साइज़ है, इसमें 1 मीटर में सिर्फ फ्रंट और बैक ही निकला है। बाजू का हमें प्लेन लेना पड़ेगा इस वाले कपड़े से। अभी हम तीनों एक साथ ही कट करेंगे, तीनों लेयर्स को। तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि हमें लहंगे को कट कैसे करना है। तो हमें 44 इसकी लेंथ तैयार रखनी है और फिटिंग है 50 फिटिंग है। तो हमें ऊपर से 3 इंच की और नीचे से 12 इंच की कली लेनी है। तो कलियों वाला लहंगा कट कर रहे हैं हम। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लेना है इसका मेज़रमेंट। प्योर ऑर्गेन्जा में ये कपड़ा रहने वाला है और इसकी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ हमें करनी है 44 तैयार और इसकी फिटिंग करनी है 50। हमें ऊपर से बेल्ट की फिटिंग करनी है 50 और लेंथ करनी है इसकी 44 तैयार। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी 15 कलियाँ निकालनी है और 15 कलियों के हिसाब से हमें 3 इंच की तो लेनी है ऊपर से कली को और नीचे से 12 इंच की हम कली। इस तरह से हम कलियों को निकालेंगे। और ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं जिनको हमने एक साथ ही बिछाया है। ये अलग अलग छोटे छोटे कपड़े हैं जिनको हमने एक साथ बिछा लिया है और एक साथ ही हम इनकी कटिंग करेंगे। और सबसे पहले हम इन पे ये आलपिन लगा लेते हैं चारों तरफ, ताकि ये कपड़ा हिले ना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे 12 और इसी तरह से हमें ऊपर से भी 12 इंच लेनी है। तो इसकी लेंथ देख लेते हैं हम एक बार कितनी है। इसकी लेंथ है 42, जो हमें पूरी इतनी ही कट करनी है। 2 इंच का हमारा बेल्ट लगेगा ऊपर। यहाँ से भी 12 और 12 से अब हमें हाथ में करना है 6 और 6 से अब करना है हमें 3 इंच लगाना है यहाँ पे। डेढ़ यहाँ से और 1.5 इंच यहाँ से। देखिए इस तरह से हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद अब इन्हें सीधा मिलाएंगे। इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाना है। और इस वाले निशान को यहाँ पे मिलाना है। क्या बोल रही है? मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या है? सारे चाय पीने जाओ, पापा को लेके आ जाओ और मैं भी आ जाऊं। अब हमें नेक्स्ट ये करना है, जहाँ से हमने 12 लिया है वहाँ से हमें 3 इंच लेना है। 3 पे मार्किंग करनी है और जहाँ से हमने 3 लिया है वहाँ से हमें 12 पे मार्किंग करनी है। यहाँ हमें 12 इंच लेना है। इस तरह से हमारी ये आगे आगे सभी निशान लगेंगे। अंदर की साइड
ये ऑर्गेन्जा में कपड़ा है तो फिर ये थोड़ा सेट नहीं बैठता जल्दी से, तो इसे काटना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी ये नहीं है कि नामुमकिन नहीं है। अब यहाँ से 12 और वहाँ ऊपर से 3। और अब यहाँ से 3 और वहाँ से 12। ये हमारी टोटल 15 कलियां हो चुकी है। ये देखिए, ये हमने 3 लेयर में बिछाया है कपड़े को, तो 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, तो हमारी ये टोटल 15 कलियां हो चुकी हैं। अगर हमें फिर भी ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा और भी है, तो हम 3 कलियां 4 कलियां और भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें फ़िलहाल इतने ही कलियों की ज़रूरत है, तो हमने उनकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इन कलियों को निकाला है। तो अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम इनको कट कर देंगे। तो देखिए गाइस, हमारी इस तरह की कलियों की कटिंग हो चुकी है। ऐसे हमने कलियों की कटिंग कर दी है। 15 कलियां हमारी हो चुकी हैं। अब हम सभी को इस साइड से जोड़ देंगे। इन सभी कलियों को जोड़ेंगे तो हमारा फुल घेर का लहंगा बनेगा। वो हम स्टिचिंग करेंगे तब दिखाएंगे आपको। हम इनको जॉइंट करेंगे, तो इस तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमारी कलियां ये जॉइंट होगी। और ये 15 कलियां हैं, तो 15 कलियों का घेर हमारा फुल रहने वाला है। तो हम स्टिचिंग करेंगे अभी इनकी। ये देखिए फ्रेंड्स, अन्नू दीदी तो इस कैन के अंदर ही छुपे हुए हैं और प्रियंका कर रहे हैं कलियों की सिलाई। कितनी जॉइंट होगी? ये देखिए, इतनी कलियां तो जॉइंट हो चुकी है। और अब हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि 5:07 हो चुके हैं और मेरा ब्लॉग डालने का भी टाइम हो रहा है। और साथ में मुझे लहंगा तैयार करके रखना है, सुबह देना है। तो फिर अभी और अनु और प्रियंका का भी जाने का टाइम हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी हमें काम करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कलियां इस तरह से जुड़ गई हैं और कितना प्यारा बना है ये लहंगा। और कैन का भी हमने इस तरह से बनाया है। पहले हम इस तरह से नीचे नीचे जोड़ते थे इस कैन को, पर हमने अभी ये तरीका अपनाया है, तो इसका घेर बहुत ज़्यादा होता है। 3, 3.5 या 4 मीटर में ये बन जाता है और इतना अच्छा घेर होता है इसका। और उसका नीचे नीचे ही होता था पहले। तो अभी हमने ये देखी इस तरह से फुल घेर के अंदर ये हो गया है तैयार। और अभी हमारी कलियां थोड़ी कम पड़ गई है, तो हमें और काटनी पड़ेगी। ये देखिए, ये हमें कैन जितनी करनी है इन कलियों को। कम से कम हमारी ये यहाँ पे 6-7 कलियां और आएंगी, तब हमारा ये कंप्लीट होगा। ये देखिए, 6-7 कलियां और आएंगी तब कंप्लीट होगा और बहुत मस्त बनने वाला है ये। और यहाँ मैंने और कलियों को कट कर लिया है। अब इनको जॉइंट कर देते हैं। इस तरह का बहुत हैवी सा लहंगा बनकर तैयार हो गया है। ये डबल लेयर में बिछाया है क्योंकि हमारे पास जगह की शॉर्टेज है। तो अभी हमें थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि हम इस पर क्या लगाएं। ये देखिए, आप भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लहंगा नेक्स्ट ब्लॉक तक तैयार होगा। तो ये देखिए, हम इन कलियों के ऊपर ये वाली लेस लगाएं या फिर इस तरह से ये मिरर वर्क करें। तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि क्या अच्छा लगेगा इस पर। देखते हैं कि जिसके ज़्यादा वोट होगी ना, जिस चीज़ के लेंस की ज़्यादा वोटिंग होगी तो हम लेंस लगाएंगे, अगर मिरर की ज़्यादा वोटिंग होगी तो हम मिरर लगाएंगे। कोई भी हमें बोलेगा उसी तरह का हम लहंगा तैयार करेंगे। और
अभी हम करेंगे ब्लॉग की एंडिंग, क्योंकि आज तो ये लेट तक कंप्लीट होगा तो आज ही कंप्लीट, लेकिन होगा लेट तक। और मेरा ब्लॉग डालने का टाइम हो चुका है अभी, और अभी के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको कि इसकी आगे की प्रोसेस। और उससे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये कैन का लहंगा हमने बिल्कुल रेडी कर दिया है। ये देखिए, ये अलग से पहन सकते हैं हम। इसकी ये खास बात है कि ये अलग से हमने तैयार करके दिया है कस्टमर को, ताकि वो कोई भी लहंगा पहने तो उसके नीचे ये वेयर कर सके। और किसी भी लहंगे के नीचे ये वेयर करेगा ना तो ये बिल्कुल बमसी हो जाएगा वो लहंगा। तो इसलिए ये हम अलग से इस तरह का तैयार करवा के पहन सकते हैं, और बहुत प्यारा लगता है। इसको पहनने के बाद अगर हम लहंगा वियर करते हैं ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। जिसका घेर नहीं भी होता है ना तो उसका भी घेर दिखने लग जाता है। तो इस तरह का आप अलग से कैन का लहंगा हमसे तैयार करवा सकते हैं। और ये वाली ड्रेस हम कल वाले ब्लॉग में पक्का दिखाएंगे आपको। और हमारे कस्टमर यहाँ पे है नहीं, वो गांव गया हुआ है, और आएंगे ना वो, जब उनकी शादी है वो एक बार तो वही पहनेंगे। वो आएंगे तो हम ये वाली ड्रेस उनको पहना के दिखाएंगे। क्योंकि ये देखिए, इसकी स्लीव भी लगाई नहीं है, क्योंकि कपड़ा जहाँ से भी निकलेगा ना तभी लगाऊंगी। ये देखिए, मेरे तो बहुत ज़्यादा ल्यूज है, ये इतना है। इसके फ्रंट पार्ट में मैं पूरी आ जाती। इसका जो बैक पार्ट है ना वो ज़्यादा ही है, पर जो बना है ना वो बहुत प्यारा बना है। ये वाली ड्रेस बहुत प्यारी बनने वाली है। तो मैं एक बार आपको लगा के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह की लगने वाली है ये ड्रेस। और उनकी तो हाइट भी बहुत ज़्यादा है मेरे से, तो मैं तो बहुत नीचे हूँ। ये देखिए मेरे प्यारे से लहंगे का लुक, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। और इसको देखने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। इस पे हम क्या वर्क करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। और बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रीटी लगने वाला है। अब इससे मेरे को इतनी खुशी हो रही है इसकी। और